सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। अनुज। अनुज जी। अनुज कुमार। अनुज कुमार। आपको क्या परेशानी होती है और कब से होती है बताइए। समस्या तो काफ़ी समय से है। पूरे डिटेल में पूरी जानकारी मुझे दीजिए। रात में सोते सोते हाँ, कोई शक्ति है जो मुझे खींच के ले जाती है कहाँ ले जाती है? कमरे से बाहर। नीचे सोता हूँ तो ऊपर लेके भागती है, ऊपर से नीचे लेके भागती है। सपने में? सपने में कुछ नहीं समझ में आता है। वो मतलब सपने में आपको ले जाती है कि हकीकत में ले जाती है? हकीकत में लेके जाती है। हकीकत में लेके जाती है। जी। आप कमरे में सोए रहते हो जी, मैं होश में बाद में आता और हूँ। उसके बाद आप कहाँ गायब हो जाते हो? नहीं, मैं मतलब दूसरे की छतों पे चले जाते हैं। दूसरे की छत पे चले जाते हो? हाँ, फिर वहाँ पे होश में आता हूँ। आपको बिल्कुल पता नहीं होता? नहीं पता होता, होश में आता हूँ तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता आप अपने घर में बिस्तर पे सोए होते हो और जो है आपको कोई उठा के ले जाता है और दूसरे को छत पे रख देता है। हाँ। आप ऐसा बोल रहे हो? दूसरे छत पे चले जाते। ऐसा होता है? होता है ऐसा। होश में बाद में आता हूँ। आप अपने बेड पे सोए रहते हो घर में, जी। वहां से कोई आपको उठा के ले जाता है और दूसरे को छत पे रख देता है आपको, फिर बैठा देता है दीवारों पे। दीवारों पे बैठा देता है। जी। फिर आपकी नींद खुलती है तब होश में आता हूँ तो होश में आते हो तो देखते हो कि ये क्या हो रहा है। अजीब सा डर सा लगता है, ये हुआ ये क्या? तो बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं आप। जी। ये ऐसा कितने दिनों से हो रहा है? ये काफी समय से हो रहा है। आप काफी जगह इलाज भी कराए? इलाज काफी करा दिया। मैं उन दरबारों का नाम बताना नहीं चाहूँगा अपनी वीडियो में, मगर आप दिल्ली तक चक्कर लगा चुके हैं। जी, वो दिल्ली। ठीक है, कोई कितना आराम मिला आपको? नहीं। नहीं मिला, ठीक है। पूर्ण रूप से नहीं मिला। तो ये कंडीशन है आपकी। इसके अलावा ये तो चलिए आपको हो गया कि आपको कोई रात को उठा के ले जाता है और दूसरे को छत पे रख देता है, ऐसे ही बता रहे हो ना आप? चौंक जाना रात में। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही होता है सेम। जी। आप अपने बिस्तर पे सोए रहते हो, कोई उठा के ले जाता है, दूसरे को छप्पर पे छत पे कहीं रख देता है। चल के जाते हैं मतलब अपने हैं? जी, खींच के ले जाती है कुछ। खींच के कोई शक्ति ले जाती है। जाहिर सी बात है, अपने ही पैरों से जाते होंगे मगर पता नहीं चलता होगा इनको। पता नहीं चलता बिल्कुल। ठीक है। या जब ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, तो पता नहीं ले जाता है पैदल चला के कि उड़ा के ले जाता है, वो तो ये भी नहीं जानते। ठीक है, क्या आपको पता चलता है कि मैं पैदल जा रहा हूँ? नहीं। नहीं, केवल आपका नींद वहाँ खुलता है। हाँ, तब अब वो शक्ति उड़ा के ले जाती है कि पैदल चला के ले जाती है? हाँ। ठीक है ना, इसका प्रमाण आप कैसे दे सकते हो? आपने तो देखा नहीं। देखे हो आप? जब आप देखे नहीं हो तो कैसे कह सकते हो कि वो आदमी उस दूसरे की छत पे कैसे बैठ गया जाके? भाई ये भी तो हो सकता है कि वो शक्ति उड़ा के ले जाती हो, ये भी हो सकता है कि वो शक्ति पैदल चला के ले जाती हो। दोनों बातें हो सकती है, मगर जब आप देखे नहीं तो उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। ठीक है, यही इतना काफ़ी है कि आप अपने बिस्तर पे सोए रहते हो और आपकी नींद खुलती है तो किसी दूसरे के छत पे छज्जे पे आप चले जाते हैं। छज्जे पे भी जाते हो? एक दिन ये बता रहे थे बेचारे फ़ोन पे कि हम किसी के छज्जे पे जाके बैठ गए थे। हाँ। अब बताइए, वो जो विंडो का नहीं होता है बाहर निकला हुआ, ऐसा ही था। हाँ, होली की रात थी वो। होली की रात में जो विंडो के बाहर निकला था, वो उस पे छज्जे पे जाके कैसे बैठ गए? ठीक है। गर्दन बहुत भारी रहती है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर बहुत पीठ मारता है, गर्म हो जाता है। पता नहीं क्या क्या दर्द भी होता है बॉडी में। हाँ, और बताइए क्या होता है आपको? यही और फैमिली बीमार रहती है। पूरी फैमिली बीमार रहती है? सभी बीमार रहते हैं घर में। दवाइयों में ज़्यादातर पैसा जाता रहता है। आपके शारीरिक प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं? शारीरिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तो मुझे कमर में दर्द था। दर्द था कि है? अब तो बहुत हल्का हो गया, लेकिन पहले बहुत था, हद से ज़्यादा था। अच्छा, हद से ज़्यादा था। अब इस समय क्या कंडीशन है? इस समय तो यह गर्दन में थोड़ा भी लग रहा है और आंखें तो जलती हैं, लाल तो हो ही जाती हैं लेकिन जलती हैं। आज ऐसा लगता है आग निकल रही है। अच्छा, शरीर भारी भी हो जाता है? शरीर भारी जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप जिस कमरे में या जगह पे सोते हैं, क्या कोई एक्टिविटी वगैरह भी होता है? आवाज़ आना या इस तरीके को कुछ भी? नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? आपको ऐसा कभी लगता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है या साथ में चल रहा है, ऐसा कभी भी? नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ? कोई खुशबू बदबू कभी आभास किया आपने? ऐसा नहीं। ठीक है, कितने दिन से इस परेशानी से आप जूझ रहे हो?
6 साल हो गए मुझे। 6 साल जी। प्रॉपर आप भाग रहे हो बाबा बाबी इधर उधर जी, फलाना जी, जी, ढमाका, बहुत भाग लिए। मगर आराम आपको कहीं मिला नहीं, नहीं मिला? ठीक है, पता ही नहीं है क्या। पता ही नहीं कि है क्या चीज़ है। ठीक है, तो ठीक है, आप ये पट्टी बांधिए और फिर देखते हैं क्या होता है, उसी से बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बाबा याद कर रहे हैं, जल्दी। बाबा के नाम से लोग दहशत करते हैं, दहशत खाते हैं। वो बाबा मैं नहीं हूँ, बाबा वो है जो यहाँ कार्य करते हैं, उन बाबा की बात कर रहा हूँ मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। जो बाबा घसीट के ले आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कि बाबा को जाना ना पड़े, नाम लेते हैं या हाजिर हो जाते हैं वो लोग। बाबा के नाम लेते ही इनको पता हो जाता है कि बाबा अब क्या करेंगे, अगर हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, उनको पता है। तो शराफत यही है कि तुरंत हाजिर हो जाओ, उनको न भेजना पड़े मुझे। ठीक है, चलो। आजा आजा। खुल के आ, खुल के आ। पट्टी खोल दीजिए इनकी। हाजिर है रे, हाजिर है या नहीं? बोल, हाजिर है या नहीं? मुंह से बोल, ऐसे काम नहीं चलेगा। बता, तू हाजिर है या नहीं है? बोल। हाजिर है, ठीक है। तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? विशाल। विशाल। कैसे मर गया था विशाल? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से। कहीं जा रहा था? कहाँ से लड़ गया? ट्रक से। ट्रक से। तू किस चीज से था? गाड़ी से। ऐसे पैदल ही जा रहा था? अच्छा अच्छा। तेरी शादी हुई थी? नहीं। अच्छा, तो तू अपनी मर्जी से पकड़ा है या लगाया गया है तुझे? मुझे भेजा है। अच्छा, उसने क्या किया, कैद कर लिया तुझे? पकड़ लिया था बहुत पहले ही उसने। अच्छा, पकड़ लिया था। क्या तकलीफ देता है इसको? बीमार रखता हूँ इसे मैं। बीमार रखता है। और क्या दिक्कत देता है इसको? क्या दिक्कत देता है इसको? इसकी कमर में तकलीफें कर दी थी बहुत मैंने। और यहाँ कोई शक्ति वक्ति है या नहीं? है कि नहीं है ये बता। है। दिखाई देती है तुझको? हाँ। दिखाई देती है इसको?
ठीक है, बाबा है आसपास, दिख रहे हैं? बाबा है, ठीक है। ये बाबा बहुत खतरनाक है। मैं जब भी बात करता हूँ, मैं बाबा को जब नाम लेता हूँ तो मैं अपने लिए नाम नहीं लेता। ये वो बाबा है कि जिंदा या मुर्दा किसी को भी घसीट लेते हैं, ठीक है। और मैं बातें हवा में नहीं कह रहा हूँ, इनकी मोमेंट का है, हमारे पास वीडियो है, ठीक है, जो सीसीटीवी में कैद है इसी दरबार में। ये प्रमाणित कर सकता हूँ मैं कि बाबा कैसे मेरे कहने पे किसी को भी घसीट के ले आते हैं। बस एक शर्त है, शर्त ये है कि बच्चे के ऊपर तंत्र मंत्र होना चाहिए, और अगर ने किसी ने नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा तंत्र मंत्र किया है उसको घसीट के लाते हैं, सबको नहीं लाते। जो गुनाहगार है उसको लेके आते हैं। ये नहीं कि आप किसी को निर्दोष के कहो तो हम ला देंगे, नहीं। अगर ये वाकई तंत्र मंत्र किया है, इसके ऊपर मंत्र शक्ति लगा रखी है, इसे परेशान करने के लिए लगा रखी है, तो ये गुरु गोरखनाथ के दूत हैं। जैसे हमारे यहाँ सिपाही होते हैं ना, वैसे ये दूत हैं, और इनको सब पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अगर कोई सच्चा है, कुछ नहीं किया है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इनकी बातों को तो नहीं मानता, मगर कहने का मतलब है कि किसी ने अगर तंत्र मंत्र जादू टोना किया है तो उनको आना भी पड़ेगा, जिंदा या मुर्दा बुलाना पड़ा, आना ही पड़ेगा। और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, वो बाबा के मोमेंट बाकायदे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। इस दरवाजे पर आकर के कैसे मुजरिम को यहाँ तक हाजिर कराते हैं, उसका एक एक पॉइंट मुझे मेरे पास रिकॉर्ड है। शायद ही कोई ऐसा दरबार होगा जिसमें बाबा सीसीटीवी कैमरा के अंदर में आकर काम करते हों। मात्र एक यही गुरु गोरखनाथ का दरबार है जिसमें साक्षात गुरु गोरखनाथ जी का दूत काम करते हुए कैद हुए हैं। मैंने कभी भी अपनी इस तरीके की कोई भी प्रशंसा नहीं की, ना कोई वीडियो बनाया, ना कुछ डालता भी नहीं हूँ। मगर ऐसा नहीं है, मेरे साथ यहाँ पे मोमेंट होते रहते हैं। मैं साधना काल में जब रहता हूँ तो बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं मेरे साथ, मैंने कभी शेयर नहीं की, कभी शेयर नहीं किया, ठीक है। और इसे भी मैंने शेयर नहीं किया, इसको भी मैंने छुपा के रखा। जो यहाँ पे बाबा लेके आते हैं और सीसीटीवी में फुटेज में रिकॉर्ड है, और कैसे भेज के चले जाते हैं, जाते हुए भी दिख रहा है, आते हुए भी दिख रहा है। ये सारे मोमेंट्स 1 साल पुराना है मेरे पास, मैंने कभी जाहिर नहीं की। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो है इस तरीके की यहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है। मगर एक बात और है, ये सच्चाई है। शायद ईश्वर ने इसीलिए ये चीज दिखाया है कि आप इसे बताओ, तो इसके लिए हम वीडियो एक बनाएंगे और बाबा को भी दिखाएंगे कि बाबा किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से अपना जो है कार्य करते हैं, और किसी को कैसे कैद करके ले आते हैं और ला करके छोड़ते हैं और कैसे जाते हैं, ये भी हम दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हवाई काम नहीं चलता, यहाँ पे सच है, जो भी है सच है, ठीक है। तो इस पे हम वीडियो एक बनाएंगे नेक्स्ट टाइम में कभी भी, कि बाबा किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है, और सच्चाई कितनी है। इसको भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ कि नहीं? देखिए, लोग कह देते हैं यहाँ ये है, वहाँ वो है, फलाना है, धमाका है। अरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाए तो जाने, दुनिया देखे अपनी आंखों से। हमारे बताने न बताने से क्या फर्क पड़ता है? हम भी नहीं बताते थे, कभी नहीं कहते यहाँ पे बाबा है नहीं है। मगर जो चीज़ साक्षात्कार हो जाती है, जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसे तो कहना पड़ेगा ना, उसे तो मानना पड़ेगा। हमको अनुभव जो होता है वो मुझे होता है, किसी और को नहीं पता चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मुझे एहसास होता है। मेरी बात आप क्यों मानोगे? मगर जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि बाबा कैसे आते हैं और कैसे रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि ये फुटेज 1 साल पुरानी है, ठीक है, जो भी हुआ है, मगर कभी मैंने इसका जिक्र नहीं किया, न दुनिया को बताने की कोशिश की। क्या ज़रूरत है, वो मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता है, तीसरे की जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं अब ज़रूरत पड़ गई है कि दिमाग में जो थोड़ा सा वहम है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई शक्ति है या नहीं है, इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि यहाँ पे भी शक्तियाँ मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ जी का जो है अनोखा दरबार है, जहाँ पे ऐसी चमत्कार हो सकता है, ठीक है ना। जो है सीसीटीवी फुटेज में साक्षात्कार वहाँ पे बाबा का दर्शन हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हारी क्या हाल है, बोलो। रहना चाहते हो, जाना चाहते हो? मैं जाना चाहता हूँ। जाना चाहता है, ठीक है, तू जाना चाहता है, तुझे भेज देता हूँ मैं। पिलाई पिलाई इसको बंद कर दीजिए। पिलो लो खोलो मुँह, मुँह खोलो। मुँह खोलो, मुँह खोलो। तुम कितने हो, साथी कितने हैं तुम्हारे, बोलो। तुम्हारे साथी कितने हैं, बोलो। 5 हो, ये पकड़ो, 5 हो। तुमको छोड़ के कि तुमको लेके 5 हो? मुझे लेके 5 है। तुझे लेके 5 है, चल मुट्ठी बंद कर। तुझे मैं आज भेज दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशानी कौन देता है? मैं देता हूँ इसे। तू देता है। अच्छा एक चीज बता, इस लड़के को उठा के कौन ले जाता है रे? मैं लेके गया था। क्या नाम हाँ? है? मैं ले गया था इसे उठा के। तू ले गया था? क्या ये नाम है? हरामखोर इतना हरामी है कि इस बच्चे को रात को उठा के लेके जाता है, दूसरे के छत पे रख देता है। तू करता है ये? हाँ। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? विशाल। विशाल नाम है इसका। ये ऐसा शैतान है कि इसको उठा ले जाता है और किसी को छज्जे पे रख देगा, किसी के छत पे रख देता है। ये ऐसा करता है कि नहीं करता है, बोल। हाँ। करता है ना। हाँ। आज तेरी तो मैं ऐसी तैसी करने वाला हूँ, ठीक है। मैं चला जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। चला नहीं जाएगा, राख करूंगा तुझे जला के। चला तेरी जाऊंगा मैं। औकात कैसे हो गई इसको ले जाने की? हाँ, तो इसको घर में घुस के इसको पता नहीं कैसे ले जाता है। ये खुद चल के जाता है कि ये उड़ा के ले जाता है, आज तक इसको भी इस रहस्य को पता नहीं है। बताओ। समस्या ये है, इस लड़के को पता है कि तू कैसे ले जाता है इसको? नहीं पता इसे। नहीं पता। इसके घर वाले ने, किसी ने देखा कभी? नहीं देखा। नहीं देखा। मोहल्ले वाले ने देखा कभी? किसी ने। कोई नहीं देखा। मगर ये लड़का दूसरे के छत पे पहुंच जाता है, दूसरे के छज्जे पे जाकर बैठ जाता है, ऐसी ऐसी जगह पे चला जाता है जहां से ये उतरने में भी डरता है। ऐसा होता है नहीं होता है? घबरा जाता है, ये डर जाता है। डर जाता है ना, ऐसा तू ही तो करता है। हाँ। अब बताइए,
ये करता है शैतान। ठीक है, चल तुझे मैं मुक्ति देता हूँ, चल पकड़िए, हवन कुंड लेके आइए। लो यही डॉन है, सबसे खतरनाक यही है। और आज तुझे मिलती है सजाए मौत। नहीं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। छोड़ता नहीं मैं, यही तो बात है, यही तो बीमारी है मेरे अंदर। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा इसके पास। छोड़ दो सब मुझे, तक जाने दो। इधर मत मत। छोड़ दो। तेरा अंत खत्म। ये ऐसा खतरनाक है, ये था जो है कि इसको उठा करके लेके चला जाता था दूसरे के छत पे, छज्जा पे, कहीं भी बैठा देता था। जब बच्चा जगता था तो डरता था, तो मैं कहाँ आ गया। 5 है टोटल बता रहा है। नाम बताओ इनका। अनुज कुमार। है अनुज कुमार। अनुज उठो उठो। अनुज उठो। ये पकड़ो।
ये पकड़ो। मुट्ठी बंद करो। अरे दूसरा है कोई, तुरंत हाजिर हो, वो भी शराफत से। आजा जल्दी। आ गया। कौन है तू? तू कौन है? मुंह नहीं है? अच्छा, बंधन में? अच्छा, गिलास लो। इसको पिलाइए। यो लो पानी पी। ये जल पी, सारे बंधन तेरे कट जाएंगे और बोल पाएगा तू। बता तू कौन है? बोल कौन है तू? तू कौन है? हाँ, तू लेडीज है कि जेंट्स, ये बता पहले। लेडीज है। तू इसके साथ में कब से है? क्या ना? बहुत साल हो गई। कितने साल से है? 8-9 साल हो गई। 8-9 साल हो गए। सबके सब 8-9 साल से हो? हाँ। ओह अच्छा, एक चीज बता, ओ तेरा दोस्त विशाल का है? विशाल नाम था ना? विशाल बताया था जी। विशाल कहाँ है? देख तो, विशाल कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? गया। कहाँ गया? बाबा ले गए खींच के उसे। गया? नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देख ले देख ले देख ले, विशाल कहीं है या नहीं? नहीं है। नहीं है? चला गया। चला गया। तू भी जाएगा वहां पे? विशाल के पास तुझे भेजूंगा मैं, वो तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं। तू क्या तकलीफ देती थी ये बता। संबंध बनाती थी इसके संग में। हाँ, संबंध बनाती थी इसके संग में। अच्छा, और इसको उठा के कौन ले जाता था रे? विशाल। तू नहीं ले जाती थी? नहीं। अच्छा। और दिखाई भी देती है तू? दिखाई नहीं देती है, ऐसा करती है केवल। ठीक है, तेरे अलावा और कोई है लेडीज में? अकेली है तू? तू हिंदू है मुसलमान? तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? बोल। अंजलि। अंजलि। अंजलि अंजलि अंजलि, चल ठीक है। तेरी शादी हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी। तेरी शादी नहीं हुई थी। मौत कैसे हुई थी तेरी? फांसी लगा ली थी मैंने। क्यों फांसी लगा लिया अंजलि? घर के कलेश में। घर के कलेश में? क्या बात कैसे, क्या हो गई ऐसी कि फांसी लगानी पड़ी? घर वाले टॉर्चर करते थे। क्यों? मैं किसी से प्यार करते थे। अच्छा, प्यार भी करती थी। मर गई। मर के तूने गलत किया या सही किया? गलत किया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मरने के बाद भी देखिए आत्माएं भटकती रहती है। लोग फांसी तो लगा लेते हैं मगर दर दर भटकते रहते हैं इसी तरीके से। क्या हासिल हो गया मरने से? कुछ मिला तुझे? नहीं मिला। और वो जिससे तू प्यार करती थी वो, उसका क्या हाल है? आराम से रह रहा है। वो आराम से रह रहा है। कभी याद करता है तुझे? नहीं करता है। नहीं करता है। कभी भी फांसी वासी नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। आत्माएं भटकती रहती हैं और दूसरा पक्ष जो है वो अपना मौज मस्ती करता है, भूल के भी नाम नहीं लेता। ठीक है।